बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला आप सबको खुश खुर्रम रखे, आमीन। एक बार फिर मैं अपने चैनल पर लाहौरी कुज़ीन में आपको खुशामदीद कहती हूँ। कल रात से लाहौर का मौसम बड़ा ही औसम है और लाहौरी ऐसे मौसम को पकौड़ों के साथ इंजॉय ना करें तो ये फिर कैसे हो सकता है। इसलिए आज हम बनाने जा रहे हैं पकौड़ा प्लेटर, जिसको आप अपने घर वालों के साथ, अपने बच्चों के साथ, फैमिली फ्रेंड्स के साथ मानसून सीज़न में एंजॉय कर सकते हैं। आज इस रेसिपी पे हम बनाएंगे प्याज के पकोड़े, आलू के पकोड़े, अंडों के पकोड़े और बैंगन पकोड़े। तो चलिए टाइम ज़ाया किए बगैर बढ़ते हैं रेसिपी की तरफ। तो जी सबसे पहले हमने 2 बड़े कप बेसन ले लिया है। यानी कि 1.5 पाव के करीब ये बेसन होगा। 2 चम्मच भर के हम इसमें रेड चिली पाउडर डालेंगे। 1 बड़ा चम्मच इसमें हम नमक डालेंगे। 2 बड़े चम्मच हम इसमें कुटी लाल मिर्च डालेंगे। थोड़ी सी अजवाइन डालेंगे। जीरा डालेंगे 1 बड़ा स्पून। हाफ टी स्पून हम हल्दी डालेंगे। हरी मिर्चों की पेस्ट का 1 बड़ा स्पून डालेंगे। अब हम तमाम चीज़ों को मिक्स करेंगे। पहले हम इन तमाम ड्राई मसालों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे, स्पाइसेस को। फिर इसके बाद हम पानी ऐड करेंगे। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे और इसका गाढ़ा सा बैटर बनाएंगे। बहुत पतला नहीं होना चाहिए, गाढ़ा होना चाहिए, ताकि कोटिंग अच्छी हो चीज़ों के ऊपर। अब हम इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। इस बैटर को हम अच्छी तरह मिक्स करेंगे ताकि इसमें कोई लम्स वगैरह ना रहे, कोई गुठली ना रहे। तो जनाब ये हमारा अच्छी तरह मिक्स हो चुका है। अब इसमें हम साबुत धनिया ऐड करेंगे, जो मैं पहले ऐड करना भूल गई थी। अब ऐड कर लेते हैं, वो भी ऐड हो गया। अब इसमें हम थोड़ा सा दही ऐड करेंगे। दही डालने से ये होता है कि पकोड़े बहुत सॉफ्ट और नरम बनते हैं, खस्ता बनते हैं। बेकिंग सोडा मैं नहीं डालती, मैं दही डालती हूँ और दही से पकोड़ों का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। आप भी डाल के देखिएगा, आपको यकीनन अच्छा लगेगा। अब इसी बैटर को यूज़ करते हुए हम अपने सारे पकोड़े फ्राई कर लेंगे। और आप देख सकते हैं ना ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा है ना ये पतला है, बिल्कुल ये ठीक है और मतलब कि अच्छी तरह इसकी कोटिंग हो जाएगी। अब हम लेंगे प्याज। अब ले लिए हमने प्याज, बिल्कुल बारीक कटे हुए प्याज होने चाहिए। अब हम इसमें बैटर डालेंगे बेसन वाला। अब इसमें हरा धनिया और हरी मिर्चें डालेंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। मैंने अनारदाना भी डाला था, जो मैं दिखा नहीं सकी। अगर आपको पसंद है तो आप भी ज़रूर डालिएगा। मुझे तो बहुत पसंद है अनारदाना प्याज के पकौड़ों में और मैं ज़रूर डालती हूँ। चलें जी, ये मिक्स हो गया। इसको हम रख देते हैं साइड पे। अब हम पैन में ऑयल डालेंगे और 2 से 3 मिनट तक उसको फुल फ्लेम पे गर्म होने के लिए छोड़ देंगे। अब हम इसमें पकोड़े डालेंगे। हम छोटे छोटे पकोड़े डालेंगे ताकि पकोड़े हमारे क्रिस्पी बने, बहुत बड़े पकोड़े नहीं डालेंगे। अब हम इनको गोल्डन ब्राउन होने के लिए छोड़ देंगे। तो जी एक तरफ से हमारे पकोड़े गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब हमने साइड चेंज कर दी है, आप देख सकते हैं जी। तो अब हमारे पकोड़े गोल्डन हो चुके हैं। अब इनको निकाल लेते हैं। अब आ जाते हैं आलू के पकोड़े की तरफ। हमने बिल्कुल बारीक बारीक आलू काट लिए हैं। अब हम इसमें बेसन डाल दिया। ज़रूरत के मुताबिक अब हमने इसमें बेसन का बैटर ऐड कर दिया है।
अब हम इसमें हरा धनिया, हरी मिर्च डालकर इसको अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। जी हमारा मिक्सचर अच्छी तरह मिक्स हो चुका है। अब हम पकोड़े ऑयल में डालते हैं। हम बहुत बड़े नहीं, छोटे छोटे पकोड़े डालेंगे। छोटे पकोड़े डालने से ये होता है कि वो अंदर तक क्रिस्पी होते हैं। बड़े पकोड़े जो होते हैं वो सोगी हो जाते हैं, इसलिए हमेशा छोटे ही पकोड़े डालें। अब जी हमारे पकोड़े गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। एक साइड से हम इसको टर्न कर देते हैं और दूसरी साइड को भी गोल्डन ब्राउन होने देते हैं। तो लीजिए जी हमारे पकोड़े डन हो चुके हैं, आलू के पकोड़े। अब हम बैंगन के पकोड़ों पे आते हैं। अब हम इसी बैटर में बैंगन को डिप करके इसको ऑयल में फ्राई होने के लिए डाल देंगे। इसी तरह एक एक करके हम सारे बैंगन डिप करके तो पैन में डालते जाएंगे और ये भी गोल्डन ब्राउन होने तक पकाएंगे। हमारे बैंगन दोनों साइड से अच्छी तरह फ्राई हो चुकी हैं, बिल्कुल गोल्डन प्यारा का कलर आ गया। अब हम इनको निकाल लेते हैं। अब आते हैं हम अपने अंडों के पकोड़ों पर। और हमने 4 अदद अंडे लिए, उनको नमक डाल के बॉईल कर लिया, छील के उनके स्लाइस कर लिए और उनको इसी बैटर में डिप करके हम पैन में डाल देंगे। बहुत से लोगों को अंडे फ्राई करने में मुश्किल होती है, क्योंकि अगर ये सही तरह इनकी कोटिंग नहीं होगी तो फिर ये चटकने लगते हैं, इसलिए इनकी कोटिंग आपने बहुत अच्छी करनी है। जी तो तैयार है हमारा मज़ेदार पकोड़ा प्लेटर। तो जी आपको आज की रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना और लाइक करना मत भूलिएगा, और ताकि मैं आपके लिए मज़े की रेसिपीज़ लेके आती रहूँ। तो मुझे दीजिए इजाज़त अगली नेक्स्ट रेसिपी के लिए। अल्लाह हाफिज़।